गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक बच्चों मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत प्रमुख हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। नाउन बिल्कुल फिनिश हो गया आप लोगों का, नाउन पहचानना सिखाया। प्रोनाउन फिनिश हो गया आप लोगों का, प्रोनाउन के सारे काइंड बता दिए गए। आज नया टॉपिक है बच्चों वर्ब। बच्चों वर्ब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये समझ लीजिए आप लोग। वर्ब क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछता है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो पहली बात तो पूछने वाला ही मूर्ख होगा, क्योंकि वर्ब के बेस के आधार पर वर्ब के प्रकार होते हैं। डायरेक्टली कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता कि वर्ब के प्रकार बताइए। हाँ, किस आधार पर पूछ रहा है? ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब आधार होते हैं वर्ब के। किस बेस पर जानना चाह रहे हैं आप, उससे प्रश्न करेंगे किस आधार पर बताएं आपको। वर्ब के टाइप अगर कोई पूछता है तो आप पूछेंगे ऑन हुज बेस, किस आधार पे आपको बताएं हम, किस चीज के आधार पे आपको जो है वर्ब के टाइप बताएं। तो बच्चों आपके आज हम 4 काइंड्स बताएंगे वर्ब के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला तो बताएंगे ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इनट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। और ऑब्जेक्ट पता करने का मैंने बच्चों तरीका बताया आप लोगों को। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? किसी वाक्य में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है ये पता चलेगा सेंटेंस में व्हाट या हुम का आंसर। अगर किसी वाक्य में व्हाट या हुम का आंसर है, दैट मीन्स उस सेंटेंस में जो व्हाट या हुम का आंसर आ रहा है वो आंसर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आर टू ऑब्जेक्ट, द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट हो, वो वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो, वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी, ठीक है। अब इनट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब दैट डज नॉट ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती है, नहीं होता, वो इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। इनट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ऐसे लिख लीजिए इसको, सरल भाषा में लिख लीजिए, इसको सरल भाषा में लिख लीजिए। ए वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, वो वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको समझिए। ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने सेंटेंस बोला, सी एट ऑल द मैंगोज, सी एट ऑल द मैंगोज, वो सारे आम खा गई। तो ये सी क्या हमारा सब्जेक्ट, एट हमारी कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है, टी भी लीजिए, एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ये ऑल द मैंगोज, वो क्या खा गई? सारे आम खा गई। क्या खा गई? सारे आम खा गई। जो बच्चों क्या का उत्तर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो जो किसे, क्या और किसे का जो उत्तर होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, समझ लीजिए आप लोग।
तो ये ऑल द मैंगोज ये क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है? अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहलाती। बच्चों वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो वर्ब ट्रांसिटिव है, जो वर्ब ट्रांसिटिव है वो इंट्रांसिटिव नहीं हो सकती, जो ट्रांसिटिव है वो इंट्रांसिटिव नहीं हो सकती। ऐसे तो आप कैसे वर्ब याद करेंगे, कैसे वर्ब सीखेंगे? 10,000 वर्ब याद करेंगे, 5,000 हमने ट्रांसिटिव कर लिया, 5,000 हमने इंट्रांसिटिव कर लिया। ऐसा कोई नियम नहीं है बच्चों कि 5,000 वर्ब ट्रांसिटिव कर ली, 5,000 वर्ब इंट्रांसिटिव कर ली, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप याद नहीं कर सकते, आपको वर्ब पहचाननी होगी, सीखनी होगी, और यदि समझ गए, सीख गए तो बहुत सरल है। तो मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब होगी वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी, ये समझ लीजिए आप लोग। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ही ओपन द बॉक्स, ही ओपन द बॉक्स, ही ओपन द बॉक्स, उसने बक्सा खोला, डिब्बा खोला। ही ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है हमारी। कैसी वर्ब है ये? ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि क्या खोला? बॉक्स खोला। आंसर निकला। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब हमारी कैसे कहलाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब हमारी कैसी कहलाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। आगे देखिए एक सेंटेंस और, सी टॉट पुअर चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चों को सिखाती है, पढ़ाती है। तो ये सी क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट है। ये टॉट क्या है? हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे वर्ब ट्रांसिटिव? किसे पढ़ाती है? ये आंसर किसका निकल रहा है? हुम। किसका आंसर निकल रहा है? हुम का। हुम का आंसर, व्हाट का आंसर, हुम का आंसर और व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। अब इन्हीं वर्ब को इंट्रांसिटिव भी बना सकते हैं। अगर यही वर्ब है इसी को इंट्रांसिटिव बना सकते हैं। कैसे? अभी बताते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब वही वर्ब तो होती है, ए वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वह वाक्य जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। कैसे कहलाएगी? जैसे मैंने बोला, सेंटेंस लीजिए, सी ड्रिंक्स। ये सी ड्रिंक्स क्या है? ड्रिंक्स क्या है? ये सी हमारा सब्जेक्ट है और ड्रिंक्स क्या है हमारा? ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ये आई फॉर इन, वी फॉर वर्ब, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन अगर इसी का आगे जरा सा बढ़ा दिया हमने, सी ड्रिंक्स द मिल्क, सी ड्रिंक्स द जूस, जो कुछ भी बढ़ा दिया मैंने, उसने क्या पिया? जूस पिया। उसने क्या पिया? दूध पिया। उसने क्या पिया? पानी पिया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी बढ़ा दिया ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आने के बाद में फिर ये क्या बन जाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है जो ट्रांसिटिव वर्ब हो वो इंट्रांसिटिव नहीं हो सकती, जो ट्रांसिटिव वर्ब हो वो इंट्रांसिटिव नहीं हो सकती, जो इंट्रांसिटिव है वो ट्रांसिटिव नहीं हो सकती। एक सेंटेंस में वर्ब एक ही होगी, या ट्रांसिटिव हो या इंट्रांसिटिव। लेकिन हाँ ये नहीं है कि एक वर्ब, अगर एक वर्ड है अगर वो ट्रांसिटिव है वर्ब तो वो इंट्रांसिटिव हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब। बच्चों ये सेंटेंस आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया ना? ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब के और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। जैसे अब हम ऐसे वाक्य देंगे, सेंटेंस बोलेंगे और दो दो सेंटेंस में आप समझिएगा कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव कौन सी इंट्रांसिटिव। जैसे मैंने बोला, he played all the games,
मैंने बोला ही प्लेड ऑल द गेम्स, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही प्लेड इन द प्लेग्राउंड। जैसे मैंने दो सेंटेंस लिए, मैंने बताइए इस सेंटेंस के फॉर्मेट को बताइए। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब कैसी है, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे पता चला बच्चों कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है? ऑल द गेम्स, वो सारे गेम खेलता है। वो क्या खेलता है? सारे गेम खेलता है। तो ये वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट या हुम का आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा ही ये सब्जेक्ट है। अब ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है। कैसी वर्ब है ये बच्चों? ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। नीचे वाले सेंटेंस में जो वर्ब दे रखी है इंट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। ही प्लेड इन द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में खेलता है। और प्लेग्राउंड ना व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे ये है क्या? अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये है क्या? ये बच्चों एडवर्बियल है। क्या है ये? एडवर्बियल। आप पूछेंगे आप लोग एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल होता वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इनका आंसर। अगर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर इसका उत्तर आता है वाक्य में व्हेन का, व्हेन का या वेयर का, व्हेन का, वेयर का, वाई का, हाउ का, अगर इनका आंसर पुटअप होता है सेंटेंस में, दैट मीन्स वो जो सेंटेंस में वर्ड होगा वो एडवर्बियल कहलाएगा। अगर कहीं व्हाट या हुम का आंसर प्रेजेंट होता है, किसका आंसर? व्हाट या हुम का, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट या हुम का आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का आंसर होगा वो एडवर्बियल होगा। अब बच्चों बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। तो एक ही सेंटेंस को प्लेड यहां पर भी है और प्लेड यहां पर भी है। यहां पर प्लेड क्या? ट्रांसिटिव वर्ब है। यहां पर प्लेड क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों? ये ट्रांसिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। ये ट्रांसिटिव वर्ब ऊपर वाले सेंटेंस में प्लेड ट्रांसिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। और इसमें इंट्रांसिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। और दो तीन सेंटेंस दे रहे, समझिए ध्यान से। इसे दे रखा है द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। इस सेंटेंस में दिया द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। इसमें पता करना है कि वर्ब वाली ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। एक दूसरा सेंटेंस दिया द कार स्टॉप्ड। हमने कहा बच्चों इसमें बताओ कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सी इंट्रांसिटिव है। आप ध्यान दीजिए, ट्रांसिटिव वर्ब कैसे पता करेंगे? व्हाट या हुम, अगर दे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब ट्रांसिटिव होगी। ठीक, कैसे? ड्राइवर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि द कार, ड्राइवर ने क्या रोका? कार को रोका ड्राइवर ने। और कार यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, कार स्टॉप, गाड़ी रुक गई। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कार सब्जेक्ट हो गया, ये स्टॉप क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर से समझ लीजिए, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिससे जब वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब जो आई होगी वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। यदि वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। एक ही शब्द ट्रांसिटिव भी हो सकता है, इंट्रांसिटिव भी हो सकता है, ट्रांसिटिव भी हो सकता है, इंट्रांसिटिव भी हो सकता है। यदि ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांसिटिव है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है।